तो आज हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ सेल। क्या पढ़ेंगे आज? कंपोनेंट ऑफ सेल। कंपोनेंट ऑफ सेल, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ सेल, तो जब कंपोनेंट ऑफ सेल की बात आती है ना, तो हम उसमें क्या पढ़ते हैं? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं कि सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन क्या है, लेकिन चलिए फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। चलिए, कंपोनेंट ऑफ सेल में क्या देखते हैं? तो ये इसमें देखते हैं सबसे फर्स्ट में सेल वाल। क्या देखते हैं? सेल वाल। सेल वाल ये क्या करता है? तो सेल वाल की बात करें तो इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ठीक है। चलिए, ये क्या करता है ना, ये सबसे पहले तो ये प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में पाया जाता है। चलिए, उसके बाद प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वाल। क्या चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है कार्बोहाइड्रेट का। क्या बना होता है? कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। चलिए, तो अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है तो कौन से कार्बोहाइड्रेट? तो कार्बोहाइड्रेट तीन तरह के होते हैं, मोनो, डाई, सैकराइड, ठीक है। उसके बाद मोनो हो गया, मोनोसैकेराइड, यहाँ पे मोनोसैकेराइड। उसके बाद डाई सैकेराइड। उसके बाद यहाँ पे पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या होता है? 0% क्या होता है? वाटर होता है। क्या होता है? 0% वाटर होता है। ये क्या होता है? सबसे हार्ड होता है। क्या होता है? हार्डर होता है, ठीक है। यानी पॉलीसैकेराइड क्या होता है? जीरो। इसमें क्या होता है? ये सबसे हार्डर होता है। इसमें क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज। तो अब यदि हम यहाँ पे कहते हैं आपसे डायरेक्ट कि सेल वाल में क्या पाया जाता है, तो सेल वाल में सेल्यूलोज पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो सेल्यूलोज से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आप लोग जानिए, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? तो पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड में क्या चीज़? तो सेल्यूलोज। समझ में आ गया? सेल्यूलोज क्या होता है? यह सबसे कठोर होता है। पौधा के अंदर क्या होता है? सबसे कठोर होता है। और इसमें 0% क्या होता है? वाटर होता है, इसलिए क्या होता है? कठोर होता है। और ये यहाँ की जो कोशिका होती है, यानी सेल वाल की जो कोशिकाएं होती है, वो क्या होती है? मृत होती है। क्या होती है? मृत होती है। तो ये जो प्लांट सेल होता है, ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड का बना होता है। कौन सा? सेल्यूलोज का बना होता है। अब सुनिए क्वेश्चन, इसमें आपको ऑप्शन में कार्बोहाइड्रेट भी दे दे तो भी सही, पॉलीसैकेराइड दे दे तो भी सही, सेल्यूलोज भी दे दे तो भी सही। यानी इस तीनों में से कोई एक ऑप्शन देगा तो आप लोग ये इसमें से तीनों सही तीनों सही हो सकता है। क्लियर? तो चलिए, यहाँ पे हम कार्बोहाइड्रेट की बात आया तो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बता दिए। कार्बोहाइड्रेट तीन तरह का, मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, पॉली मतलब बहुत सारा, ठीक है। चलिए, ये हो गया, कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। उसके बाद ये क्या करता है? सेल वॉल क्या करता है? ये स्ट्रक्चर प्रदान करता है। क्या चीज़? ये एक मतलब शारीरिक होता है ना, कि एक शारीरिक मतलब संरचना तैयार करता है। क्या करता है? प्रिपेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। क्या करता है? प्रिपेयर स्ट्रक्चर करता है सेल वॉल के अंतर्गत। क्या देखें, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। ये प्लांट सेल में पाया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट में कौन होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है? तो पॉलीसैकेराइड में होता है सेल्यूलोज। तो यदि हम आपसे कहें कि प्लांट सेल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है या पॉलीसैकेराइड पाया जाता है या सेल्यूलोज पाया जाता है, बात एक ही हुआ। समझ में आ गया? ये क्या होता है? ये सबसे हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। क्या होता है? हार्ड होता है। 0% वाटर होता है और ये नॉन
यहाँ की जो सेल होती है, यहाँ की सेल जो होती है वो नॉन लिविंग सेल होती है। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो नेक्स्ट थिंग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट थिंग में आपको सबसे पहले देख लेते हैं ये बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया होता है उसके अंदर वो क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है, ठीक है, सेल वॉल पाया जाता है। चलिए, तो ये क्या चीज़ का बना होता है? तो ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइको की बनी होती है। क्लियर? उसके बाद कुछ फंगी जो होते हैं ना, फंगी जिसको कवक बोलते हैं, कुछ कवक जो होते हैं ना, कुछ कवक में भी क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जो किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अलगी जो शैवाल होता है, अलगी जो होता है, ठीक है, अलगी जो शैवाल होता है वो उसमें भी क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है। और सेल वॉल पाया जाता है तो सेल वॉल क्या चीज़ का बना होता है? ये यहाँ पे सेल्यूलोज का बना होता है, ठीक है। और सेल्यूलोज क्या है? सेल्यूलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट में कौन सा? पॉलीसेकेराइड है। समझ में आ गया? चलिए, तो यहाँ पे शैवाल हो गया। चलिए, शैवाल अलगी सेल वॉल इसमें पाया जाता है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। ये काइटिन और पेप्टिडोग्लाइको की बनी होती है। क्लियर? चलिए उसके बाद आप यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइको को आप तोड़ भी सकते हो। क्या? तोड़ भी सकते हो क्या? तो पेप्टिडो का मतलब होता है यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइको, ठीक है। तो पेप्टिडो का मतलब होता है यहाँ पे प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। आप प्रोटीन किससे बनता है? तो प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। यहाँ पे याद रखना, यानी एमिनो एसिड से प्रोटीन और प्रोटीन से पेप्टिडो, यानी पेप्टिडोग्लाइको। और ग्लाइको का मतलब क्या होता है? तो ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। समझ में आ गया? यानी यदि सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल की यदि बात करें तो क्या सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइको या एमिनो एसिड या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? बिल्कुल बनी होती है। क्या सेल वॉल एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? बिल्कुल बनी होती है। यदि एमिनो एसिड है तो प्रोटीन है तो पेप्टिडो है। आई बात समझ में? और ग्लाइको है तो ग्लाइको यानी कार्बोहाइड्रेट है ही। तो ये कंसेप्ट आप लोग अच्छे से रखिएगा। चलिए यहाँ से फिर से देख लेते हैं। बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है जो पेप्टिडोग्लाइको की बनी होती है। फंगी कवक जो सेल वॉल पाया जाता है जिसमें काइटिन होता है, काइटिन की बनी होती है। और अलगाई जो क्या बोलते हैं? शैवाल में सेल वॉल पाया जाता है जो क्या होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। और सेल्यूलोज का दोस्तों कल बताए थे हम कि सेल्यूलोज के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कागज़ वगैरह का यूज कर सकते हैं, हम लोग कागज़ बना सकते हैं, कमीज वगैरह बना सकते हैं, है ना। ये सारा चीज़ हम लोग सेल्यूलोज से क्या करते हैं? बनाते हैं। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद से सेल वॉल हो गया और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। चलिए यहाँ पे पहले इसको साफ कर लें। आप लोग इसको अच्छे से पेप्टिडोग्लाइको जो है ना वहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से रखिएगा। मैं उसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे पेप्टिडोग्लाइको को देखिए, पेप्टिडोग्लाइको, ठीक है। तो पेप्टिडो यानी यहाँ से हम निकाल लिए पेप्टिडो का मतलब होता है बाबू प्रोटीन। और प्रोटीन ये क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। क्या होता है? एमिनो एसिड। और ये आपको पता होना चाहिए कि एमिनो एसिड हमारे शरीर में पहले से 10 होता है और
10 हमको और चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, यानी विटामिन्स लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, यानी भोजन करते हैं। तो भोजन से हमें क्या मिलता है, 10 और एमिनो एसिड मिल जाता है, यानी 20 एमिनो एसिड मिल करके क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ये बात समझ में आ गया। यानी एमिनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन, प्रोटीन से पेप्टिडो, यानी पेप्टिडोग्लाइको, ग्लाइको का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। चलिए ये तीनों में आ जाएगा। यानी सेल वॉल पेप्टिडो कार्बोहाइड्रेट का बनाता है, बिल्कुल बना होता है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का होता है, बिल्कुल बना होता है। एमिनो एसिड का बना होता है, एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, बिल्कुल बना होता है। चलिए ये कंसेप्ट हो गया, आगे बढ़ते हैं। इसकी आकृति थोड़ी बहुत समझ लें। ये हो गया, समझ लिए कि ये आपका एक सेल हो गया, किसका, प्लांट सेल का। ठीक है, प्लांट सेल का जो सेल वाल होता है ना, वो बाहर पाया जाता है। ठीक है, ये बाहरी कवच होता है। ठीक है, जो क्या करता है, ये बाहरी जो कवच होता है ना, वो क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। यही हमारा क्या क्या चीज़ का बना होता है, तो ये हमारा सेलुलोज का बना होता है। क्या बनता है, सेलुलोज का बना होता है। इसमें क्या होता है, 0% वाटर रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है। समझ में आ गया। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं, सेल वॉल हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या चीज़, सेल मेम्ब्रेन। चलिए सेल मेम्ब्रेन देखते हैं। जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली, समझ में आ गया। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्या हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की खोज किसने किया, तो खोज किया किसने, खोज किया क्रेमर ने। क्या चीज़, क्रेमर ने किया, क्रेमर ने किया। ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा ये क्या होता है, ये एनिमल सेल का क्या होता है, एनिमल सेल यानी एनिमल किंगडम में क्या होता है, बाहरी परत होता है। क्या होता है, बाहरी परत होता है। ठीक है, बाहरी परत होता है। लेकिन प्लांट सेल, ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है, ये प्लांट सेल एवं एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हमको इमेज बना देते हैं। ये हो गया आपका, और एक ये हो गया। ठीक है, ये इसके बाहर यदि ये पाया जा रहा है ना, तो ये हो गया प्लांट सेल। क्या हुआ, ये प्लांट सेल, क्या हुआ, प्लांट सेल। और इसके बाहर नहीं पाया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और ये होता है पादप कोशिका। अंतर समझ में आ गया, ये एनिमल सेल का होता है और ये प्लांट सेल का होता है। क्लियर हो गया। खोज किसने किया, क्रेमर ने किया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसमें क्या होता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। एनिमल किंगडम में क्या होता है, इसका बाहरी, एनिमल किंगडम देखिए तो यही एक क्या है, लेयर है बस, और कुछ नहीं। ये क्या होता है, बाई लेयर होता है। क्या होता है, बाई लेयर होता है। आप बोलेगिया कि बाई लेयर क्या होता है, तो ये 2 परतों वाला होता है, 2 परतें वाला होता है,
ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिसमें फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, जिसमें फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। यहाँ पे समझते हैं इसको। देखिए ये है लिपिड, क्या है, ये है लिपिड। ये है लिपिड, क्या है, ये है लिपिड। चलिए इसको, ये लिपिड है, किस कोशिका क्या है, लिपिड है। इसमें क्या होता है, छोटे 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 ये ग्रुप में क्या होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में ये फॉस्फोलिपिड इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड ऐसे मौजूद होते हैं इस पे, लिपिड पे, ठीक है, इसी को फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। देखिए ठीक है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, तो इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड। और इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को, इसको बोलते हैं लिपिड्स। समझ में आ गया। यानी ये बाई लेयर होते हैं, 2 परतों वाले होते हैं, ठीक है, जिसमें फॉस्फोलिपिड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। चलिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। फॉस्फोलिपिड समझ में आ गया। अब उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं इसमें, प्लांट्स एनिमल दोनों में पाए जाते हैं। यह क्या करता है, यह एनिमल को सुरक्षा प्रदान करता है, क्या करता है, एनिमल को प्रोटेक्ट करता है, एनिमल को क्या करता है, एनिमल किंगडम को क्या करता है, किंगडम को प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी रक्षा करता है। इसलिए कि एनिमल के अंदर क्या होता है, एनिमल सेल के अंतर्गत सिर्फ यही एक सेल पाया जाता है, ठीक है, यानी बाहरी परत, तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमल सेल। समझ में आ गया, जिसको सेल मेम्ब्रेन के रूप में हम लोग देखते हैं, इसकी सबसे बाहरी परत को। फॉस्फोलिपिड समझ में आ गया।